नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि 9 जुलाई 2023 को वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि वो री एग्ज़ाम होगा। तो हमारे द्वारा एक सीरीज़ चलाई जा रही है, आप तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं सीरीज़ को। आइए इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो वीडियो का जो पहले एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसको देख लेते हैं। उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे, हिंदी देख लेंगे, जीएस देख लेंगे और उत्तराखंड देख लेंगे। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो 20 नंबर की हिंदी थी उसमें किस तरीके से प्रश्न आए थे। तो जो पहला प्रश्न था, मुद्दई का अर्थ क्या होता है। तो मुद्दई का जो अर्थ होता है वो वादी होता है, ठीक है। तत्सम शब्द पूछा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खंड ग्रह। क्योंकि जो खंड ग्रह है, ग्रह संस्कृत निष्ठ है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत निष्ठ होते हैं, ठीक है। अगला था, उद्गम के आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की है। तो अवधी भाषा में इसकी रचना की गई थी। रूढ़ शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं। तो रूढ़ शब्द की व्याख्या पूछ ली गई थी इस प्रश्न में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वर्तनी से हर बार प्रश्न आते हैं, इस बार भी आया है। देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो द्रष्टव्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे रचना से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हर बार की तरह, भूरी भूरी खाकदूल कविता किसकी है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनकी रचना है। तो मुक्तिबोध का कई बार आपसे नाम पूछ सकता है और अज्ञेय का नाम भी पूछ सकता है, इसको आप विशेष तौर से ध्यान रखें, ठीक है। अगला रहता है संधि। संधि इंपॉर्टेंट है, तो संधि को आप अच्छे से देख लें एक बारी। तो इसमें यथेष्ट में कौन सी संधि होगी। तो गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक होता है कृदंत और एक होता है तदितांत, ठीक है। तो आप इनसे भी समझ सकते हैं। किस कवि की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छद्म दोनों का प्रतिकार है। तो मंगेश डबराल हो जाएगा, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। कुछ समय पहले इनका देहांत हो गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है, यानी कि ऊष्म यानी कि जिसमें ऊष्मा का आरोहण होता है एक तरीके से, तो इसमें म हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे भाषा में लोकोक्ति व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से उनके किस गुण के कारण किया जाता है। तो देखिए, इसमें लोकोक्ति और मुहावरे न पूछकर उसकी व्याख्या पूछी है, उसका जो भावार्थ पूछा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो गतिशीलता है, स्वाभाविकता है, सहजता, यानी कि तीनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रस्तावना का पर्यायवाची। तो पर्यायवाची पर भी इसकी नज़र रहती है, तो प्राकथन हो जाएगा। संक्षेपण का अर्थ, अब देखिए इस प्रश्न में क्या है कि संक्षेपण है उसका अर्थ क्या होगा। तो स्पष्ट अभिव्यक्ति ये भी होगा, दृष्टांत का प्रयोग ये भी होगा, भाव विचारों को बढ़ा चढ़ा कर लिखना, या अनिवार्य तथ्यों का चयन। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे बेस्ट उत्तर होगा वो होगा आपका अनिवार्य तथ्यों का चयन, ठीक है। निम्न में से फारसी शब्द है, तो 1000 हो जाएगा, जिसके नीचे नुक्ता लगा होगा, ठीक है। विलोम शब्दों के निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है, तो उपसर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई आ रहा है, इस वाक्य में सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा, क्योंकि कोई का बोध हो रहा है इसमें। तो कोई यानी कि अनिश्चितता प्राप्त हो रही है कि ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है ना। काली घटा का घमंड घटा, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। अलंकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। दूत का अर्थ अगर संदेशवाहक है, तो द्यूत का अर्थ क्या हो जाएगा। तो जुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उससे पढ़ा नहीं जाता, तो इस वाक्य में वाच्य क्या है, तो इसमें भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद 20 प्रश्नों के बाद जीएस का खंड शुरू हो जाता है। तो सड़कों एवं सरायों का साम्राज्य में धमनिया कहा गया है। तो शेरशाह सूरी को कहा गया क्योंकि इसके द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया था, इसलिए। आगे रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत, तो ऑप्शन नंबर डी। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, तो ये भी प्रश्न है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का प्रश्न है दरअसल। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर विलियम जॉन्स ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मैं अपनी आंखों से उन पहाड़ों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर लिखा गया था। देखिए, ये जो शब्द जो अंकित किए गए थे, ये बहुत टफ क्वेश्चन था जब ये पूछा गया था, क्योंकि ये वहाँ पर लिखा गया था, तो ये किसी को पता नहीं था। तो उस समय जब ये प्रश्न उठा था, बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, यानी कि 90% या 98% लोग नहीं कर पाए थे। तो वैली ऑफ फ्लावर इसका राइट आंसर था, ठीक है। ऑफिशियल आंसर की से मैच करके ये आंसर बताए जा रहे हैं, है ना। आप इसके हाईलाइट पर ना जाएं, जो आंसर बताया जाएगा उस पर भी आप गौर करें, ठीक है। आगे है, उड़ान फर्स्ट योजना के तहत देहरादून से पंतनगर के बीच हवाई सेवा संचालित करने की जिम्मेदारी किस कंपनी को दी गई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डेक्कन एविएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यवनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गार्गी संहिता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक कौन है। तो इजी है, नीलांबर पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप में बरी होने के बावजूद भी बंगाल का वह गवर्नर जनरल जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम या बद्रीनाथ तीर्थ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है, सॉरी बी है, जो शाश्वत तीर्थ, ठीक है, शाश्वत तीर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, उत्तराखंड औद्योगिक नीति 2018 के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र को बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है।
ट्रोजन क्या है, जैसे कि आपको पता है ये वायरस है, ठीक है। पिथौरागढ़ में स्थित ध्वजेश्वर, पंचेश्वर व थल केदार मंदिर है। तो जैसे कि आपको पता है जो पंचेश्वर है ये केदार है, तो इससे ही जो अभिव्यक्ति निकलती है वो निकलती है महादेव की, तो इसका राइट आंसर महादेव हो जाएगा, ठीक है। पर्वत श्रेणी से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इस बार पंचाचूली पूछा है, नंदाकोट पूछेगा, गंधमादम पूछेगा, ठीक है, केदारनाथ पूछेगा, बद्रीनाथ, ये सारे पर्वत आप एक बार देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो पर्वत श्रेणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6904 राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नंदा देवी है 7817 है ना, या जैसे कामेट है, उसको आप एक बारी देख लीजिए और इनकी स्थिति जलों में कहाँ है, किस जनपद में कहाँ अवस्थित है, इसको एक बारी देख लीजिए, ठीक है। अगला है उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी नहर, तो ऊपरी गंगा नहर हो जाएगी, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थायी रूप से किस स्थान पर, जैसे कि आपको पता है 1948 में रानीखेत, यानी कि अब रानीखेत आपको पता होना चाहिए, अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ रानीखेत अवस्थित है, ठीक है। समोसा कॉकस है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था उस टाइम पे जब ये पूछा गया था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस में भारतीय मूल के अमेरिकी सदस्यों का एक अनौपचारिक समूह हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति निर्माण आयोग की स्थापना कब कर दी गई थी, तो जो इसका राइट आंसर है वो 2005 हो जाएगा, ठीक है, ये 2005 हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब कर दी गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। वर्ष 1926 में किस परिषद संस्था का विलय कांग्रेस में होता, जैसे कि आपको पता है जो 1926 में जिसका समायोजन एक तरीके से हुआ था वो हुआ था कुमाऊं परिषद का। अब ऐसा क्यों, देखिए 1916 से आप जैसे देखते हैं कि कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 17, 18, 19, 20, फिर 23 और 26, और आप इसको ये भी देख लीजिए एक बारी, मैं बता देता हूँ आपको। इसके जो अधिवेशन हुए थे वो हुए थे आपके हल कोट काशी, यानी कि अल्मोड़ा, हल्द्वानी, कोटद्वार और काशीपुर। उसके बाद हुआ था जो नेक्स्ट हुआ था वो होता टनकपुर में, और उसके बाद हुआ था गनियादौली, ठीक है, जिसमें मुकंदीलाल के द्वारा हेड किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये पूछा था कुछ अध्यापक विद्वान है, कुछ विद्वान पढ़ाते हैं, तो ये स्लॉग्स का क्वेश्चन है एक तरीके से, रीजनिंग का प्रश्न है दरअसल ये, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए। आगे संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, यह नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो जो ये नाम दिया गया था ये गोविंद बल्लभ पंत, जैसे कि आपको पता है गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड के जाने माने चेहरे हैं। 1957 में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, एकमात्र हैं जो उत्तराखंड के जिनको भारत रत्न प्राप्त है, और जीवी पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको ये मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। कौन सा महाद्वीपीय पर्वत नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एटलस माउंटेन, ठीक है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग से पूछा गया है, तो आपको जैसे कि पता है कि आर्टिकल 280 यानी कि 280 हो जाएगा वित्त आयोग के लिए, ठीक है। 16 महाजनपद का प्रथम जनपद कौन सा था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मगध होगा। मगध को आप याद रखिए, ठीक है, MAGAD, ठीक है, H मगध। आगे है अनाईमुड़ी उच्चतम शिखर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, ठीक है, कहाँ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था, देखिए ये प्रश्न कनिष्ठ सहायक में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये मानकर चलिए जो अंग्रेजों के द्वारा बंदोबस्त की कार्रवाई देखी जाती है मॉडर्न हिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमी में भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु हिमालय एवं शिवालिक के बीच का जो होता है उसको कहते हैं MBT, ठीक है। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो ये थोड़ा आधारभूत प्रश्न है, थोड़ा बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट्री में मेल मर्ज के लिए एक वैधानिक डॉक्यूमेंट का प्रकार नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लीफ नोट हो जाएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविजन में बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन लखनऊ में पंजीकृत वैद्य थे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोतीराम सनवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे उत्तराखंड में जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है तीलू रौतेली को, ठीक है। आप अजय रावत को पढ़ेंगे तो इसमें समझ पाएंगे। उत्तरांचल विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए, एक में ये लोकसभा में, 10 में ये राज्यसभा में, और 28 अगस्त को ये लिखा है ना यहाँ पर डेट, ये 28 अगस्त को राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर कर दिए गए थे, इसको याद रखिए आप, ठीक है। टाइगर को कितने वर्ण, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता है यशपाल आर्य, वर्तमान में ये क्या है आपके, ये आपको बताना है कि वर्तमान में किस पद पर हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये प्रश्न इतना रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप SSC से देखेंगे, MTS या रेलवे के जितने भी प्रश्न देखेंगे इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसकी जो ट्रिक है वो है गरम छाछ पत्रम, ठीक है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये नहीं गुजरती है आपके कहाँ से, उड़ीसा, इसको आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखिए, नरसिंह देव कत्यूरी ने
कत्यूरी नरसिंह देव कत्यूरी ने अपनी राजधानी कार्तिकेयपुर से हटाकर स्थापित की। तो बैजनाथ आपको पता है बागेश्वर का क्षेत्र है, हालांकि गरुड़ कौसानी ये सब बागेश्वर के क्षेत्र है, सोमेश्वर अल्मोड़ा में पड़ता है, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में निम्न में से पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी, तो लदिया हो जाएगी इसकी नदी। ठीक है, गोपेश्वर तथा बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं, तो 6वीं सदी के हैं ये। ठीक है, मोहल्ला है जहाँ पर बहुत सारे लोग आज भी तैयारी करते हैं, ये जो ग्रुप सी बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं की तैयारी जो होती है वो कर्णपुर में बहुत सारे लोग करते हैं उत्तराखंड के। ये वही है जिसको कर्णावती के द्वारा बसाया गया था, और कर्णावती के बारे में आप जानते हैं कि जैसे कि उनको शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा उनको नक्कटी रानी की संज्ञा दी गई थी, क्योंकि उनके द्वारा मुगल जो आए थे उनके नाक काट दिए गए थे, इसलिए उनको नक्कटी रानी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, घड़ी से प्रश्न आया है, तो जो ये है ये रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, तो जिसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है हुगली औद्योगिक क्षेत्र। जैसे कि आपको पता है कि हुगली जो रिवर है वो कोलकाता के क्षेत्र में यानी कि वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसका जो राइट आंसर है वो 20 मार्च 2002 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची में किस देश से संविधान को लिया गया है, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट है उसको कहाँ से लिया गया है। जैसे कि आप जानते होंगे यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची में संघ के विषय होते हैं, स्टेट में राज्य के विषय होते हैं, कंकरेंट में संघ और राज्य के दोनों के विषय होते हैं, इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, तो इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना कब की थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बेसिक है लेकिन याद नहीं रहता है। 28 दिसंबर 1815 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रभाव प्रणाली, तो जैसे कि पता है गंगा है ना, तो गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानुषी चिल्लर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर की थी ये। आगे क्या है, प्रधानमंत्री आवास 2015 करंट का क्वेश्चन है, कब इसका टारगेट कंप्लीट होगा, तो 2022 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में नंदौर, तो नैनीताल में आपको पता है, नंदौर नैनीताल से आप याद रख सकते हैं। फिर पूछा था इसने कि जो जनसांख्यिकी अभिलेख उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है, तो ये हो जाएगी CSO। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी चिंता ना करें। ठीक है, उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक है, तो हेस्को जिसको कहते हैं, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है EMI का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में की गई थी, तो जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा डॉक्टर एल्फ्रेड लिग्नार्ड, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कई बार इंग्लिश हिंदी में पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, इंग्लिश से आप समझ जाओगे। ठीक है, फिर आरखा है अनुच्छेद, राष्ट्रीय अनुच्छेद पूछा है इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 338 होगा तो SC होगा, और उसमें A लग जाएगा तो ST हो जाएगा। तो SC ST जैसे आप याद रखते हैं ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 338 होगा तो SC और 338A होगा तो ST हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। 1919 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो जैसे मैंने आपको बताया ट्रिक हल कोट काशी। अब क्या पूछा इसने, पहला दूसरा तीसरा, तो कोटद्वार पूछा ना इसने, तो कोटद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग से प्रश्न है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऊंचे बुग्यालों में रहने वाले चरवाहों को कहते हैं, तो पालसी भी कहते हैं, बकरवाल भी कहते हैं, पातच्छ भी कहते हैं, थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कूजा का संबंध है, तो कुमाऊं एंड उत्तराखंड जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी भू बंदोबस्त से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका। ठीक है, कौन सा मंत्रालय भारत की संघीय भाग सरकार का भाग नहीं है, तो सौर ऊर्जा मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अटागाड़ सहायक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिंडर रिवर, आपको पता है चमोली का जो क्षेत्र है वहाँ प्रभावित होती है ये। ठीक है, आपको ये मैप पर भी ये सारी चीज़ें पता हो तो ज़्यादा बेटर है। ये जैसा है कि आकृति सिंह और बाघ और पशुओं के मध्य, तो रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान बताए, तो रीजनिंग आप कर लोगे। निम्न में से किस पर डाक टिकट जारी नहीं हुआ, तो जैसे कि आपको पता है उच्चतम न्यायालय पर अभी तक डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए आप। रेणुका झील, जैसे कि आपको पता है जो हमारी हिमाचल प्रदेश से जो बॉर्डर शेयर होती है उस क्षेत्र में ये रही है, रेणुका झील अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी। ठीक है, अगला प्रश्न है 1921 में गठित जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी 13 अप्रैल जो 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था, तो PV डम, याद रखिए इसकी डेट भी याद रखिए, 13 अप्रैल 1921। ठीक है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी। और फॉरेस्ट प्रॉब्लम्स इन उत्तराखंड पूछेगा, ये बुक है फॉरेस्ट प्रॉब्लम इन
कुमाऊं, ठीक है, ये बुक है। तो इसको पूछेगा तो इसको जीबी पंत के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये बुक पूछ लेगा आपसे। फिर रीजनिंग का प्रश्न है कैची धाम, जैसे कि आपको पता है नीम करोली महाराज के लिए यहीं पर जो स्टीव जॉब्स थे जिनके द्वारा एप्पल का जो फ़ोन है उसको डिस्कवर किया गया था एक तरीके से, या जिसको कहें कि उनको ही इसका श्रेय जाता है, तो वो आए थे एक बार, ऐसा कहते हैं, है ना। तो उनको ही नीम करोली जो महाराज थे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ था और उनको दिशा दिखाई थी, ऐसा कहते हैं, ठीक है। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानसा, ठीक है। मानसा के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किया गया था, ठीक है। आगे क्या है, उत्तराखंड ग्राम विकास पलायन आयोग, तो ऑप्शन नंबर डी, अगस्त 2017 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वाडिया इंस्टीट्यूट पूछा है, तो वाडिया इंस्टीट्यूट की भूकंप वेधशाला कहाँ है, जैसे कि आपको पता है कि वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून में है, लेकिन इसकी भूकंप वेधशाला है घुत्तू टेहरी के क्षेत्र में, ठीक है। होपमैन कप टेनिस टूर्नामेंट 2019, तो ये देखिए आप इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन है तो इसको गौर करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे है किसे भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार नहीं है, सॉरी किसे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के दोनों सदनों को, ठीक है। अभी तक वर्तमान में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा गया, ना ही किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगला प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा UNDP, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला है वह भू आकृति जो कि हिमानी द्वारा नहीं बनती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वी आकार की जो घाटी होती है वो नहीं बनती है, ठीक है। आप ये बता सकते हैं कि वी आकार की घाटी कौन बनाता है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, आपका आंसर पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। 97 क्वेश्चन है 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो हेनरी रेमजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि पता है आपको जो हेनरी रेमजे थे उनके द्वारा ही 1850 के दौर में ही बागडोर संभाल दी गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। SGRR यानी कि श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के संस्थापक कौन थे, तो श्री महंत इंदेश चरण दास, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है लास्ट क्वेश्चन, पिरान कलियर में उस्र मनाया जाता है, तो हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर से याद रखिए, इसको साबिर से याद रखिए, तो रुड़की में ये मुस्लिम एक पर्व के रूप में मनाया जाता है पिरान कलियर का, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए और देखिए आप इस प्रश्न पत्र से ये समझ गए होंगे कि पेपर का स्तर क्या है, कैसा पेपर पूछा जाता है। ये UPSC से थोड़ा अलग है, हालांकि इस बार उसकी थीम चेंज हुई है, तो इस बार की पूरी संभावना है कि थोड़ा पेपर नए रूप में दिखेगा। और हम इसका वेट इसलिए भी कर सकते हैं कि इससे पहले सचिवालय सुरक्षा गार्ड का एग्जाम होगा या 1-2 और एग्जाम होंगे, तो इससे भी थोड़ा मोटा मोटा अनुमान आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है तो आप सबसे पहले अपडेट मिल जाती है आपको, तो आपको लाइक करनी है वीडियो, कमेंट्स करना है और वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और इस तरीके से फिर आगे आपसे प्रीवियस ईयर से और भी प्रश्न पत्र आएंगे। और हाँ, वीडियो की सीरीज़ चल रही है, आप उसको ज़रूर देखें और उससे आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा और आप उसमें स्ट्रैटेजी की वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।